बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अस-समाअ बिक़ुदरतिही व दहल अर्ज़ बिमशिय्यतिही वस्तवा अलल अर्शि बिक़ुव्वतिही लैसा लहू बदीलुन वला अदीलुन वला शारिकुन वला मुशारिकुन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फ़क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम और मेरे मोहतरम सामिईन, मेरे बुजुर्गों, वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप हज़रात के इस मुबारक जलसे में अल्लाह ताला ने शिरकत कराई, बहुत बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के चेहरों पर तरोताज़गी है। रात बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, लेकिन आपके चेहरे बिल्कुल फ्रेश है, चेहरे बिल्कुल ताज़ा हैं। और मौलाना की अनाउंसरी ने सबके दिलों को ज़िंदा कर दिया है। रूहें बीमार थी, रूहों को शिफा मिली है। और बच्चों ने बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम हमारे सामने पेश किए हैं, तकरीर की शक्ल में, नातिया कलाम की शक्ल में, सवाल व जवाब की शक्ल में। इस मदरसे के तलबा ने जो हमारे सामने जो जो बातें की, ऐसी ऐसी बातें की हैं, खुदा करे अगर हमने दिल के कानों से बातें सुनी हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलने का ये ज़रिया है इनकी बातें। ये हमारे मदरसा दावतुल ईमान के छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे बच्चे, गली में खेलने वाले, स्टेज पर आकर उलमाए किराम की मौजूदगी में और बस्ती के नौजवानों के सामने, बस्ती के बुजुर्गों के सामने अपनी जो माफी ज़मीर को पेश किया है, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे बच्चों की क्या कैपेसिटी है, हमारे बच्चों में क्या इस्तेदाद है, हमारे बच्चों में कितनी बेहतरीन किस्म की सलाहियत है। इससे उस्तादों की मेहनत का अंदाज़ा होता है। बच्चों को तो आपने बहुत इनाम दिया, लेकिन बच्चों के पढ़ाने वाले असातिज़ा को आपने इनाम नहीं दिया। आपके बच्चे होते हैं तो इनाम देने का शौक़ होता है। इनके पीछे कितनी मेहनतें हुई हैं। स्टेज पर आकर इतने बेबाक अंदाज में जो बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आप घर पे खाली अत्तहियात पढ़ के याद करा के बच्चों को कहो बेटा स्टेज पर आके बोल, खाली याद करने के बाद बच्चा बोलता नहीं है। उसको किस तरह इशारे करना, कहाँ रुकना, कहाँ बोलना, रात व दिन असातिज़ा आपके बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमें उलमा की कदर करने की तौफीक दे, हमारे दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा हो जाए। हम राजस्थान के इलाकों में जाते हैं, कभी कभी दूर दराज आसाम के इलाकों में, पूरे इलाके में आपको एक आलिम दीन नहीं मिलता। एक पत्थर तोड़ने वालों के बच्चे भी पत्थर तोड़ रहे हैं, न उनको अल्लाह का पता है, न रसूल का पता है, न नबी का पता है। आपके उलमाए किराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कंजुल उम्मल मुस्नद अहमद में एक रिवायत लिखी, फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अकरिमुल उलमा, कि तुम उलमाए किराम को इज्जत दो, उलमा का इकराम करो। इससे का उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। बादशाह होने के साथ साथ बड़े आलिम व फाजिल थे। वो फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में 3 बातों पर अभी तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। पहली बात कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस है। नबी का वारिस होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मकाम कितना बड़ा। ये जो हमारे भिंडी बाजार सूरत में जो मजमा बैठा है, आशिक रसूल का मजमा है, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों का मजमा है। हमारे दिल की रग रग में सरकार मदीना की मोहब्बत है। हमारे दिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत से तरोताज़ा है। हजरत ने जो इश्क रसूल पर जो आखिरी शगल पड़ा, जब दिल में नबी का इश्क नहीं है तो वो दिल मुर्दा है। जिस दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं वो दिल मुर्दा है। दिल में तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम में दिलों की चीज़ है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतरता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। हमारी इबादत, हमारी मुआशरत, हमारे अखलाक, हमारा रहन सहन, हमारे मामलात ये बताएंगे ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम है। सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं कि मुझे इस बात पर शक था कि उलमा नबी के वारिस कैसे हो सकते हैं। कि नबी की वरासत थोड़ी चीज थोड़ी है, नबी का वारिस बनना इतना बड़ा दर्जा है कि सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं मैं अपनी सारी सल्तनत और दुनिया की तमाम चीज़ों को मैं खर्च कर दूँ तब भी अल्लाह के नबी की वरासत का हक अदा नहीं करता। तो मुझे इस हदीस पर शक था कि हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से है या मनगढ़ंत बात है कि लोगों ने बात को मनगढ़ंत कर दिया है कि उलमा अंबिया के वारिस है। इस बात पर मुझे इश्काल था। दूसरी बात कि मेरे अब्बा का नाम था नासिरुद्दीन सुबुक्तगी, ये भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। क्या मैं उनका बेटा हूँ या उनका बेटा नहीं हो? अपने बाप के नसब नामे पर शक था। नंबर 3 इस बात पर शक था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मगफिरत करेगा कि नहीं करेगा। ये 3 सवाल सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हमेशा आ रहे थे। क्या उलमा नबी के वारिस हैं? यह हदीस सही है या मनगढ़ंत है? नंबर 2 मैं अपने अब्बा नासिरुद्दीन सुबुक्तगी का बेटा हूँ या अल्लाह तबारक व तआला मेरी मगफिरत करेगा कि नहीं करेगा? इसी सोचो विचार में मैं हमेशा रहता था। एक बार रात के अंधेरे में मैं अपने सिपाहियों के साथ शहर का मैंने दौरा किया तो मैंने एक मदरसे के बच्चे को देखा। लाइटों का जमाना था नहीं, चिराग का जमाना था नहीं। मैंने एक बच्चे को देखा जो किसी के घर की लाइट की रोशनी में बच्चा घर के बाहर किताब को स्टडी कर रहा है, किताब का मुताला कर रहा है। मेरे भाइयों एक जमाना था कि पूरी रात लोग किताबों का मुताला करते थे, कुरान करीम को पढ़ा करते थे। न उनके पास मालो दौलत थे, न उनके पास रोशनी के वसाइल थे कि रोशनी लाकर किताब की रोशनी की लाइट में और रोशनी के चिराग में अपनी किताब का मुताला करते। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं मेरे दिल में सोचा उस माँ बाप ने अपने बेटे की क्या तरबियत की है कि रात का अंधेरा है, रात को 12 बज चुके हैं और घर की लाइट की रोशनी में घर के डोर के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर ये स्टूडेंट, ये तालिब इल्म किताबुल्लाह का, अल्लाह ताला की किताब का पढ़ रहा है, अल्लाह ताला की किताब का मुताला कर रहा है। फरमाया इस वक्त उसने अपने सिपाहियों को फरमाया इस बच्चे को बुलाओ और बच्चे को अपना शाही मशअल दिया। बादशाह के दरबार में जो रोशनियां जलती है, जो चिराग जलते हैं, इतना बड़ा चिराग उस बच्चे को दिया और कुछ सोने की अशरफिया दी कि बेटा अपनी ज़रूरत के कामों में इन पैसों को खर्च करना। आप इल्म के पीछे मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, आपके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, आपके दिल में अल्लाह के कलाम की मोहब्बत है। बेटे इन अशरफियों को इल्म के हासिल में, इल्म के हुसूल में खर्च करना। बादशाह सलामत खिदमत करके निकल गए। रात को सोए हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नासिरुद्दीन सुबुक्तगी के बेटे, नासिरुद्दीन सुबुक्तगी के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, इसकी बरकत से अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी। 3 ज़हन में सवाल थे कि उलमा नबी के वारिस हैं, मैं नासिरुद्दीन सुबुक्तगी का बेटा हूँ, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत करेगा कि नहीं करेगा? सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर फरमाते हैं ए नासिरुद्दीन सुबुक्तगी के बेटे, तूने मेरे वारिस एक आलिम की खिदमत करके तूने जन्नत का टिकट ले लिया है और तूने अपनी मग़फ़िरत करा दी है। मेरे भाइयों उलमा की कदर करो, इनके बच्चों के अंदर उलमा के सीनों में अल्लाह का कलाम है, उलमा के सीनों में कुरान है,
ये कुरान कितनी बड़ी दौलत है। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, मैंने तुम्हें कुरान करीम को इतना सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, मैं समंदरों को सुनाता उनकी तुग़यानी रुक जाती। लेकिन तुम किस चीज से बने हो? क्या तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है? तुम्हारे दिल गुनाहों से भर चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं। पत्थर भी अल्लाह के खौफ से रोता है और पत्थर भी रो पड़ता है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते करते मेरे और आपके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। हमारे रात के अंधेरे खराब हो चुके हैं, खलवतों के गुनाहों के आदी बन चुके हैं, बिस्तरों पर गुनाह हो रहे हैं। मियाँ और बीवी एक बिस्तर पर सोए हैं, बीवी के सोने के बाद मियाँ गलत जगह पर चैटिंग कर रहा है और मियाँ की गैर मौजूदगी में मियाँ की बीवी गैर महरम के साथ बातें कर रही हैं, फोन पर कॉलिंग हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, चैटिंग हो रहा है। अल्लाह को सब कुछ पता है। हम खलवतों के गुनाह इतने बड़े खतरनाक गुने हैं, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को जाहिर करेगा। अल्लाह ने हमारे गुनाहों को छुपाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अल्लाह ताला के डर को दिल में पैदा करें, कुरान करीम की अजमत को अपने दिल में बिठावे। अगर हमारे बच्चे कुरान करीम पढ़ने वाले होंगे, कुरान करीम को समझने वाले होंगे, उलमा बनेंगे, हमारे बेटे हाफिज कुरान बनेंगे, उनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा होगा, उनकी आंखों का देखना सही होगा, उनके जबान के बोल सही होंगे, उनका कानों का सुनना सही होगा, उनका हाथों का पकड़ना सही होगा, उनका पैरों का चलना सही होगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की क्या तरबियत फरमाई। मदरसे में तालीम मिलती है, लेकिन माँ बाप की सपोर्ट जरूरी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। हदीस पाक का मफहूम है कि माँ बाप के अपनी औलाद पर 3 हक है। सबसे पहला हक क्या है कि बच्चा के पैदा होने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी है अय्युहस्सिन इस्मा, के बच्चे का अच्छा नाम रखे। बच्चे के अच्छे नाम का मतलब किया, सूरत के अंदर भी ये बात है, बल्कि दुनिया में, मौलवी साहब मुझे अपने बेटे का नाम ऐसा रखना है, ऐसा नाम पूरे सूरत में किसी का न हो, पूरे ऊन में किसी का न हो। मेरे भाइयों, ऐसे नाम रखो जिन नामों के तर्जमे अच्छे हो। अल्लाह वालों के नाम रखो, सहाबा के नामों को अपने बेटों के नाम रखो, बुजुर्गों के नाम पर अपने औलादों के नाम रखो। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटों का अच्छा नाम रखे। नंबर 2, माँ बाप की जिम्मेदारी अय्युअल्लिमहुल किताब इज़ा अक़ला, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे। हमारा बच्चा गलियों में खेल रहा है, माँ बाप को औलाद की फिक्र होनी चाहिए। इस मदरसे में 130 से ज्यादा बच्चे हो गए। देखो, आपसे ज्यादा औरतों को खुशी है, घर के कामकाज मस्तूरात ने किए हैं। बच्चों को मदरसे में भेजना बाप से ज्यादा औरतें फिक्र करती हैं, क्योंकि औरतों की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। और माँ बाप की फिक्र की बुनियाद पर हमारा बेटा सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बन सकता है, हमारा बेटा निजामुद्दीन औलिया बन सकता है। जितने हमारे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, चाहे वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हो, हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, हज़रत साबिर किलियरी हो, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, गौसे पाक हो, इनकी विलायत के पीछे उनकी माओ की कुर्बानियाँ हैं, उनका माओ का रातों का तड़पना है, उनका माओ का रातों का रोना है। हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनी तालीम देना। जमुल फवाइद में हदीस तबरानी के हवाले से नकल की है कि जो माँ बाप अपनी औलादों को नाजरा कुरान करीम पढ़ाते हैं, कुरान करीम को अंदर देखकर जो माँ बाप अपने बेटों को मकतब में भेजते हैं, परवरदिगार आलम उनके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर लेता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब बच्चा मदरसे में आता है और मदरसे में आने का जब बच्चा पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसमें एक अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है, 2 अल्लाह तबारक व तआला की सिफाती नाम है। रहमान बड़ा मेहरबान है, रहीम निहायत रहम करने वाला है। जब हमारा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह तबारक
तबारक व तआला बच्चे को तो माफ करेगा, लेकिन बिस्मिल्लाह के पढ़ने की बरकत से अल्लाह बच्चे के माँ बाप के गुनाहों को माफ कर देते हैं, बच्चे के उस्ताद की मगफिरत कर लेता है और बच्चे के उस्ताद के दर्जे को बुलंद करता है। दुर्र मंसूर में लिखा है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। उनको पता चला ये मुर्दा अज़ाब कब्र के अंदर मुब्तला है, इस मुर्दे को कब्र में अज़ाब हो रहा है। कुछ दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम वहां से दोबारा गुजर हुआ तो देखा कि जो मुर्दा अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार था वो जन्नत के बागों में खेल रहा है, वो जन्नत के बागों में खेल रहा है, जन्नत के मजे उड़ा रहा है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, परवरदिगार आलम ये क्या बात है, चंद दिनों के पहले मैंने देखा था तेरा ये गुनहगार बंदा तेरे अज़ाब में गिरफ्तार था, उसकी कब्र में आग जल लगी थी, वही तेरा बंदा चंद दिनों के बाद जन्नत के बागों में खेल रहा है। तो कहा, ए अल्लाह के नबी ईसा, ए मेरे नबी ईसा, तू सच कह रहा है, ए मेरा बंदा गुनहगार था, जिंदगी में कोई नेकी नहीं, जिंदगी में न नमाज थी न रमजान का रोजा था, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, उसका जवानी में इंतकाल हुआ। एक बच्चा अमानत के तौर पर छोड़कर दुनिया से गया था, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ ने अपने बेटे को मदरसे भेजा। जब उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता उस अल्लाह के नाम से जो अल्लाह बड़ा मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे गैरत आई कि उसका बाप तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो और उसका छोटा सा बेटा मुझे सिफत रहमान से पुकारे, सिफत रहीम से पुकारे, मेरी गैरत कैसे गवारा कर सकती है कि उसके बाप को कब्र में अज़ाब दो। मेरे भाइयों, ये हमारा मदरसा, ये मकातिब कुरानिया और ये मदारिस इस्लामिया, ये इस्लामी किले हैं, इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। उन जगहों पर तुम जाकर आओ कि उनकी उम्र 20-20 साल की हो चुकी, न उनको अल्लाह का पता है, न अल्लाह के नबी का पता है, न कुरान का पता है। हमारा खूबसूरत मदरसे में असातिज़ा और हमारे मुअल्लिमीन बड़ी बच्चों की पीछे मेहनत करते हैं। हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माना क्या होता है, तमाम तारीफ उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। आपने अल्हम्दु की जगह अल्हम्दु पढ़ा, देखो एच हाँ के लिए इंग्लिश में एच आता है, लेकिन अरबी जबान बड़ी नाजुक जबान है। अल्हम्दु पढ़ा बड़ी हाँ के साथ तो माना होगा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। आपने अल्हम्दु पढ़ा छोटी हाँ के साथ तो माना होगा तमाम का तमाम हल्कापन अल्लाह तबारक व तआला के लिए। हाँ की जगह हाँ पढ़ा, नमाज टूट गई और तुमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ गलत निस्बत की। रब्बना लकल हम्दा, ए हमारे परवरदिगार तमाम की तमाम तारीफें तेरे लिए है। हमने हम्द की जगह पर हमद पढ़ा तो क्या माना होगा, मुझे तर्जमा करते भी डर लगता है। ए मेरे परवरदिगार तमाम की तमाम हल्कापन तेरे लिए, माना बदल गया। मेरे भाइयों, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। कल्बुन के माना होता है डॉग और कल्बुन के माना होता है दिल। कुरान करीम की आयत है, मा कान लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह ने किसी इंसान की बॉडी में 2 दिल नहीं बनाए बल्कि एक दिल बनाया। खौफ की जगह पर अगर हमने कांप पढ़ लिया तो माना बदल जाएगा। अल्लाह ने किसी इंसान की बॉडी में 2 कुत्ते नहीं बनाए। ये मदरसे में तजवीज़ से कुरान पढ़ाया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, हम मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं सोच के साथ। ए परवरदिगार आलम, आप अपने नबी पर रहमत भेज, दुरूद भेज। दुरूद की निस्बत उम्मत के साथ होती है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत रहमत की होती है। हमने सोच की जगह पर सीन पढ़ा बल्कि पूरा मजमा सीन पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, तो माना क्या होगा, मेरे नबी का मकाम किया। लेकिन हमने न कुरान पढ़ा, न उलमा से हमारी सोहबत रही, न हमने उलमा के पास जाना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ा तो माना क्या होगा, ए नबी, ए अल्लाह तबारक व तआला नबी पर तलवार खींच। सल्ला युसल्ली तस्लीयतन के माना होता है तलवार खींचना। सोत की जगह पर सीन पड़ा तो हमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने नबी के लिए बद्दुआ की। अरे मेरे भाइयों, ये मदारिस की कदर करो, ये मकातिब की कदर करो। ये छोटे छोटे बेटे, जो बच्चे ने आकर रमज़ान के बारे में तकरीर की, अल्लाह ये किसका बेटा हो, उसकी माँ ने क्या दुआ पढ़ी थी,
इतना बेहतरीन उसने फसाहत और बलागत के अंदाज में जो खुतबा पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी। अगर ये बेटा आगे पढ़ता रहा और माँ बाप अपने बेटे की तरबियत करते रहे, ये मुस्तकबिल का हीरा बन सकता है, पूरी दुनिया के सामने हीरो बन के आ सकता है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की तरबियत में, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बतें उसकी जिंदगी में आ सकती है। लेकिन माँ बाप घर पर आकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं। मैं अपने मदरसे की बात करूं, हमारे मदरसे के अंदर बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, छोटे भी पढ़ते हैं। एक माँ अपने बच्चे को मदरसे में लेने के लिए आई। जब बच्चा मदरसे के बाहर गेट से निकला, माँ ने कहा बेटा टोपी निकाल, अब मदरसे का वक्त पूरा हो गया। क्या दिल टूट जाता है उन औरतों पर जिन औरतों को पता नहीं मेरा बेटा मदरसे में टोपी पहन के जा रहा है, आशिक रसूल बनकर जा रहा है, नबी का गुलाम बन के जा रहा है। माँ अपने बेटों से सर से टोपी उतार रही है। हमारा बेटा यूं कहता है अम्मी आज तो मेरे दोस्त की बर्थडे है, आज तो मेरी बर्थडे है। अरे कौन, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अरे मेरे भाइयों, ये तो यहूदियों का तरीका है, ये तो ईसाइयों का कल्चर है, यहूदी कल्चर है। माँ बाप बेकरी पर जाकर केक लाते हैं अपनी बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मेरे भाइयों, हम किसके गले पर छुरी फेर रहे हैं, हम किसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक कर रहे हैं। मदरसे में तालीम दी जाती है, इस्लाम क्या है, इस्लामी तालीमात क्या है, मेरे सरकार मदीना की जिंदगी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिंदगी गुजारने का कौन सा तरीका बताया, क्या करना क्या नहीं करना, ये मदारिस में अपने बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन माँ बाप दीनदार नहीं होते, माँ बाप दीनदार नहीं होते तो माँ बाप की बेदीनी बच्चों को जहन्नम के हवाले करती है। कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अद्दीन, अपनी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला का दीन सिखाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी औलादों को दीन सिखाना, लेकिन माँ बाप को ही दीन ना आता हो, बाप को ये नहीं पता इस्लाम क्या है, बाप को ये नहीं पता तहियात कैसे पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत कब पढ़ी जाती है, गुस्ल के फ़र्ज कितने हैं, नमाज के फ़र्ज कितने हैं, वज़ू के फ़र्ज कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं। तुम्हारा छोटा बेटा स्टेज पर आकर अल्लाह के नबी की पूरी सुन्नत और शरीयत को बताता है। मेरे भाइयों, मैंने कितने बड़े इंसानों को देखा है, घर पर आने के बाद जब बच्चा घर पर आता है, माँ बाप ने बच्चों से कुरान सीखा है, माँ बाप ने बच्चों से दीन सीखा है। जब बच्चा घर में कलमा पढ़ता है, माँ रो पड़ती है, माँ ने कहा बेटा तो मुझे कलमा सिखा, मेरी माँ ने मुझे कलमा नहीं सिखाया, हमारे जमाने में माहौल नहीं था, बेटा मैं जाहिल हूँ, अल्लाह के सामने हमारा यह उज़र नहीं चलेगा। मौलाना इलियास साहब दामद बरकातहुम ने अपने तिरुपति में एक औरतों का मदरसा बनाया। मुझे यूँ कह रहे थे मौलवी साहब मकतब का मदरसा तो मैंने कायम कर दिया, लेकिन बच्चियाँ दीन से बहुत दूर है। महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ रहने के लिए आते हैं, यूपी से बिहार से लोग आते हैं, उनको उनकी औरतों को कलमे का पता नहीं है, दीनदारी का पता नहीं है। अपनी जान और माल को लगाकर अपने पसीने को निचोड़ कर ये बच्चों का मदरसा कायम किया कि आने वाली तमाम माँ बहनें अल्लाह का दीन सीखे और अल्लाह के नबी की शरीयत सीखे। कुरान करीम का पढ़ना कितना ज़रूरी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्बा के हवाले से एक किताब अनफासुल आरिफीन में एक वाक़या नकल किया है कि एक माँ जब उसके शोहर का इंतकाल हो गया, छोटा सा बेटा था, माँ ने सोचा मेरा बेटा छोटा सा है, मेरा बेटा गलियों में खेलेगा, गलत सोहबत की बुनियाद पर तुम्हारे बेटे ऊन की मैं बात कर रहा हूँ, रिक्शा में बैठकर तुम्हारे बेटे नशे कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे सिगरेटों के आदी बन चुके हैं, तुम्हारे बेटे बीड़ियों के आदी बन चुके हैं। जब तुम बीड़ी पी के घर में फेंकते हो, बेटा इंतजार में होता है कि थोड़ी सी बीड़ी बाकी है, लाओ मैं भी टेस्ट कर लूं। बाप को पता नहीं होता, बेटा बीड़ी पीता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाप के बीड़ी पीने का इंतजार करता है। मेरे अब्बू कब बीड़ी पिएंगे, थोड़ी सी बीड़ी बचेगी, मैं पीऊंगा। बाप को पता नहीं है और बेटा बीड़ी पीने वाला बन जाता है, सिगरेट पीने वाला बन जाता है। तुम्हारी ऑटो में बैठकर
बैठकर, एक्टिवा पर बैठकर बच्चे नशे की गोलियां खाते हैं। माँ को भी पता है, बाप को भी पता है। मेरे भाइयों, ये औलाद बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नियामत है। हमने अपनी औलादों की पैदाइश पर जब लड़का पैदा हुआ था, हमने मिठाइयाँ तकसीम की थी। लड़की पैदा हुई थी, घर घर में मिठाइयाँ तकसीम की थी। मैं एक बार अहमदाबाद में, फतेहवाड़ी का इलाका ऊन की तरह है, मैं जा रहा था, एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ को मार रहा था, लकड़ी से मार रहा था। मैं बाइक से नीचे उतरा, अम्मी जान क्या हुआ? कि मौलवी साहब, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, मैंने पूरे फतेहवाड़ी के मोहल्ले में मैंने मिठाई तकसीम की थी। मेरा बेटा गलत सोहबत में रहने की वजह से ड्रग्स का आदी बन चुका है, शराब का आदी बन चुका है। जब रात को घर पर आता है, उसकी जवान बीवी अपने शोहर को देखकर डर जाती है। उसके छोटे छोटे बेटे कमरों में जाके छुप जाते हैं। माँ तो माँ होती है। मैं जब सामने आती हूँ, अपने बेटे को रोकती हूँ, मेरा जवान लड़का लकड़ी से मारकर मेरे घुटने तोड़ दिए, मेरी हड्डियां तोड़ दी। ऐसी औलादों से हम अल्लाह से पनाह मांगे। माँ बाप की जिम्मेदारी, दुनिया में हर तरफ हालात अच्छे नहीं हैं। इतनी अच्छी तकरीर करने वाला बेटा, क्या बच्चियों ने क्या अंदाज में फलस्तीन के दर्द की नज़म पढ़ी है। मैंने तो सुनी और आपने भी सुनी। हजरत मौलाना ने अनाउंसर में पूरी बात को बताया। एक बच्ची ने आकर जो जहेज के बारे में तकरीर की है, नौजवानों के दिल को हिला के रख दिया है। उस बाप को जाकर पूछो जिस बाप की 5 बेटियां हो, हर बेटी के पैदा होने पर बाप अपने आंखों में आंसू बहाता है। बेटी के जहाज का सामान, जहेज का सामान मैं कहां से लाऊंगा? मैं तो ऑटो चलाता हूँ, मैं तो गैरेज के अंदर काम करता हूँ। बाप अपनी बेटी की तमन्ना को पूरी करने के लिए, जवान लड़की की डोली आगे भेजने के लिए बाप सूद पर पैसे लेता है, कर्जे लेता है। जवानी बर्बाद हो जाती है, भरपूर जवानी में बाल सफेद हो जाते हैं और बेटी को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता। उस बच्ची ने क्या अजीब बात फरमाई कि जब बाप घर पर आता है, लड़के तो सो जाते हैं, गलियों में मस्ती करते रहते हैं। ये छोटे छोटे फूल लड़कियां अपने अब्बा के आने का इंतजार करती है। मेरे अब्बू कब आएंगे? मैं अब्बू के सामने मीठी मीठी बात करूंगी। लड़की बड़ी नेमत है। उलमा ने लिखा है, घर में लड़के का पैदा होना नेमत है और लड़की का पैदा होना रहमत है। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का हिसाब नहीं होता। मेरे भाइयों, अपनी औलादों की तरबियत करो। बच्चियां किस अंदाज में, क्या अच्छे अंदाज में तकरीर फरमाई, हमारे सामने अपने अंदर की ज़मीरों को झंझोड़ा और दुनिया के हालात को हमारे सामने किया। एक मेवात का साथी मुझे मिला कि मौलवी साहब, मेरी 5 बच्चियां हैं, मैं रातों को सोता नहीं हूँ, मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर इतना रोते हैं। पहली बेटी भी जवान होते हुए 32 साल की उम्र हो चुकी और सामने वाला यूं कहता है, मुझे तो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। मौला, काश मेरी बेटी मर जाती, एक बेटी कम हो जाती तो मेरे पैसे कम हो जाते। माँ बाप क्या सोचते हैं? मेरे भाइयों, इन मदारिस में इन बातों को सिखाकर तुम्हारे सामने मदरसे की तालीम लाए हैं कि मदारिस में मेरे नबी की तालीमात क्या होती है। यहाँ दहशतगर्द नहीं बनाया जाता या अल्लाह के नबी का आशिक बनाया जाता है, नबी का गुलाम बनाया जाता है। हजरत वाक़िया लिखा है कि माँ ने देखा मेरा बेटा तो गली में खेल रहा है, कहीं मेरा बेटा बिगड़ न जावे। पूछा, ये पंजाब के खेरा नामी गांव का वाक़िया है कि मेरे बेटे को मुझे पढ़ाना है। किसी ने कहा फुला मदरसे में उस्ताद है कि जो बच्चा उनके पास पढ़ता है वो बच्चा आशिक रसूल बन जाता है, वो बच्चा सुलूक के मनाजिल तय करते करते अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर उस्ताद के पास पहुंची। वहां चंद बच्चे पढ़ रहे थे मदरसे में, मकतब में एक बूढ़े मियाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे। कहा, उस्ताद जी, मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ, मेरे बेटे को सुलूक के मनाजिल तय कराओ। सुलूक का मतलब ये होता है जिस तरह बुजुर्गों की जो निस्बतें होती हैं, मेरा बेटा बुजुर्ग बन के घर पर लौटे। उन उस्ताद ने यूँ कहा, ये तो बड़े लोगों का काम है, मैं तो एक छोटा उस्ताद हूँ, मैं तो खाली कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। खैर, माँ ने बेटे का दाखिला कर दिया। लड़के की सलाहियत थी, लड़के
लड़के में इस्तेदाद थी, लड़के में क्वालिटी थी, सिफात थे। अभी आपके बच्चों की मैंने क्वालिटी देखी, ये तो मुस्तकबिल के हीरे हैं। अगर इन बच्चों को आगे पढ़ाया, स्कूल की तालीम के साथ पढ़ाओ, इनकार नहीं है। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, दीनदार इंजीनियर बनाओ, दीनदार लॉयर बनाओ। आपका बेटा आलिम दीन बने, आपका बेटा फकीह बने, आपका बेटा काजी बने, आपका बेटा हाफिज कुरान बने। मेरे भाई, मौत के बाद मजे ही मजे हैं। जब आपके बेटे की नेकियां आपको मिलते रहेगी कब्र में, तब जाकर मालूम पड़ेगा हाफिज कुरान की कदर क्या थी, इस मदरसे की कदर क्या थी। उस्ताद ने बेटे को 1.5 साल में हाफिज कुरान बना दिया। बच्चा ज़हीन था, उस्ताद की मेहनत की बुनियाद पर इतना अच्छा कुरान पढ़ता था, इतना अच्छा कुरान पढ़ता था। उस्ताद भी अच्छा कुरान पढ़ते थे, दोनों में ताल्लुक कायम हो गया। एक बार फजर की नमाज के बाद का वक्त था, उस्ताद कुरान पढ़ते थे और बच्चा कुरान सुनता था। कभी बच्चा कुरान पढ़ता था, उस्ताद कुरान सुनते थे। एक बार उस्ताद अल्लाह की मोहब्बत में अपनी आंखों को बंद करके अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, और वो लड़का कुरान करीम को सुन रहा था। देखा चंद नूरानी शक्लें आई, जिनके चेहरों पर अल्लाह का नूर टपक रहा था, उनके चेहरों पर नूर बरस रहा था। ये सारे के सारे अल्लाह के कलाम को सुन रहे थे। उस्ताद को पता नहीं, वो तो आंखें बंद करके अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। उस बच्चे ने देखा कुछ नेक लोग आए हुए हैं, कुरान करीम सुन रहे हैं। इन जमात का जो अमीर था, अमीर कारवा, उसने यूं कहा जाते वक्त, बारकल्लाहु फीक अंत अद्दैत हक़्क़ल कुरान, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे, आपने तो कुरान करीम के पढ़ने का हक अदा कर दिया। इतना कहना था, वो चले गए। उस्ताद ने जब अपनी आंखें खोली तो कहा, बेटा कोई आया था? कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस्ताद जी ऐसी नूरानी शक्लें, ऐसे नूरानी बुजुर्गाने दीन आए, अल्लाह वाले, मैंने ऐसी कभी मोहब्बत वाली शक्लें मैंने नहीं देखी। और जाते वक्त यूं कहा, बारकल्लाहु फीक अंत अद्दैत हक़्क़ल कुरान, अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे, आपने कुरान करीम के पढ़ने का हक अदा कर दिया। अभी उस्ताद और शागिर्द बात कर रहे थे, एक नौजवान आया, चेहरा नूरानी, और यूं कहा, तुमने अल्लाह के नबी को यहाँ आते हुए देखा? कि मन, तुम कौन हो? मन अंत, क्या अलीयुल मुर्तदा, मैं अली मुर्तदा हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम कल हमसे बात कर रहे थे, ये वीराने जंगल में एक मदरसा है, उस्ताद कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं और वो बच्चा कितना अच्छा कुरान पढ़ता है। हम कल कुरान करीम को सुनने के लिए जाएंगे। मैं थोड़े से काम की बुनियाद पर लेट हो गया। सरकार मदीना जिसका कुरान सुनने के लिए तरसते हो, वो क्या कुरान पढ़ता होगा। उस माँ ने अपने बेटे को सही जगह पर बिठाया। माँ को अल्लाह जन्नत में कितने बड़े दर्जात देगा। अपने बच्चों की क्वालिटी को मजबूत करो। तुम्हारा ये बेटा हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिदा कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब सांसरोदी दामत बरकातुहुम, हम 2 साल पहले साहब मांगरोल के सफर में थे, तो कारी साहब ने फरमाया, मैं कनाडा में गया, एक बच्चा 9 साल का बच्चा हाफिज कुरान, पूरे कुरान का हाफिज, कंपटीशन में आया, मुसाबके में आया, इतना अच्छा कुरान पढ़ता था, लेकिन उसका नंबर कंपटीशन में नहीं आया। दूसरे साल में फिर आया, नंबर नहीं आया। तीसरे साल में वो अव्वल पोजीशन पर आया, कनाडा का, तुम्हारे सूरत का बच्चा। उसके अब्बा ने यूं कहा कि मैंने अपने बेटे को मुसाबका में, कंपटीशन में अव्वल पोजीशन पर लाने के लिए मेरी माँ और हमने रोजे रखे हैं। 450 जगह पर मैंने कुरान करीम में अलग अलग सवालात किए। कारी साहब फरमाते थे, पूरे कुरान का हाफिज बन गया। 3 साल के बाद जाना हुआ, ये गुजराती बच्चा पूरी बुखारी शरीफ का हाफिज था, पूरी बुखारी शरीफ सनद के साथ, मतन के साथ पूरी बुखारी शरीफ का हाफिज बन चुका था। फिर 2 साल के बाद मालूम पड़ा क़िरात की किताब शातिबिया को हिफ्ज कर रहा है। 16 साल का बच्चा कुरान का भी हाफिज हो, बुखारी शरीफ का भी हाफिज हो। हमारी सूरत का बच्चा, क्या क्वालिटी है, क्या माँ बाप अपने बेटे के पीछे फिक्र की है। मेरे भाइयों, इस मदरसे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारे बेटों के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो रही है। ये दुरूद
पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सलाम पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे नबी की मोहब्बत रंग ला रही है, अल्लाह ताला का कलमा बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नूर की तजल्लियाँ ज़मीनों पर फैल लगी है, मोहब्बतें आ रही है। मोहब्बत में मज़ा है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो ये दिल ईमान का नूर से मुनव्वर हो जाता है, दिल की ज़मीरें बेदार हो जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने रोते रोते कहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को देखकर और हमारी गफलत को देखकर जिस नबी ने हमको कुरान दिया है, जिब्रील अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास कुरान करीम की वही को लेकर 24,000 मरतबा 23 साल के अरसे में आए, और वही का इतना बड़ा बोझ था कि सख्त गर्मी के मौसम में मेरे नबी की पेशानी पर पसीना आ जाता था। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, मैं एक बार बैठा हुआ था, मेरे नबी की रान मुबारक मेरी रान पर थी, कलाम पाक की वही नाजिल हुई, इतना वही का बोझ था, मुझे डर होने लगा कहीं मेरी रान टूट न जावे। जिस नबी के सीने पर कुरान उतरता होगा वो कुरान हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे सीनों में कलाम पाक को ले रहे हैं। ये कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की ज़ात से निकले हुए जुमले हैं। कल क़यामत के दिन एक कुरान अल्लाह के सामने कहेगा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दिया था। मेरे भाइयों, कुरान की मोहब्बत दिल में रखो। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फरमाएगा, क्या मेरे बंदो तुम्हें मेरा कलाम सुनना है? मेरे बंदो मेरा कलाम सुनना है। तमाम जन्नती कहेंगे, अल्लाह हम तो तेरा कलाम सुनने के लिए आए हैं। जन्नत में अल्लाह जन्नत की हूरों को फरमाएगा, ए जन्नत की हूरों, मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाओ। जन्नत की हूरें अल्लाह का नगमा पड़ेगी, तमाम जन्नत की औरतें भी, जन्नत के मर्द भी जन्नत के झूले को भूल जाएंगे, जन्नत के खाने पीने को भूल जाएंगे, अल्लाह ताला का कलाम सुनते रहेंगे। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, क्या इससे भी अच्छा सुनना है? कि अल्लाह इससे भी अच्छा हो सकता है? कि हाँ इससे भी अच्छा हो सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाएगा, या दाऊद इरफ़इल मिंबर व इस्माइल कलाम, दाऊद मिंबर पर आओ, मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो आवाज़ अता फरमाई थी जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे, वत्तैर महशूरा वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहू वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। जब ज़बूर पढ़ते थे सारे परिंदे जमा हो जाते थे। इब्ने कसीर की रिवायत, चलती हवाएं थम जाती थी। मेरा अल्लाह उनकी आवाज़ को और आलीशान जन्नत में कर देगा। जब तमाम जन्नती अल्लाह का नगमा सुनेंगे, जन्नत की हूरों को भूल जाएंगे, जन्नत की नियामतों को भूल जाएंगे। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, क्या इससे भी अच्छा सुनना है? इससे भी अच्छा सुनना है? तो बंदे कहेंगे जन्नती, या अल्लाह इससे भी अच्छा हो सकता है? रब्बुल आलमीन फरमाएगा हाँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को फरमाएगा, या हबीब मुस्तफ़ा इरफ़इल मिंबर व इस्माइल कलाम, ये हबीब मुस्तफ़ा मिंबर पर आइए, मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाए। वो घड़ियों में हम मुंतज़िर है, हमें मेरे नबी के दीदार का मौका मिलेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर की जियारत का मौका मिलेगा। कुरान में अल्लाह ने यूं कहा, इमाम राजी तफसीर के किंग हैं, वज़्ज़ुहा, ए नबी तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी सिया जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरा रब तुझे कैसे छोड़ सकता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, नबी जी आखिरत दुनिया से बेहतर है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब परवरदिगार आलम, तेरी कुरान करीम की तिलावत की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, कुर्बानियों की बुनियाद पर, मेरी उम्मत के पीछे तड़पने की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन तुझे इतना देने वाला है कि नबी आप राजी हो जाएंगे। भाइयों, हमें नबी से मोहब्बत है कि नहीं?
क्यों मोहब्बत न हो जिस नबी ने जान की कुर्बानी दी हो, माल की कुर्बानी दी हो, इस उम्मत के पीछे सब कुछ खपाया हो। माँ आयशा फरमाती है, मेरे नबी की महबूबा बीवी फरमाती है, मेरे नबी ने मुझे दुआएं दी, ए अल्लाह आयशा के अगले गुनाह माफ़ फरमा, आयशा के पिछले गुनाह माफ़ फरमा। आयशा फरमाती, मैं इतनी खुश हो गई, मारे खुशी के लोटपोट होने लगी, मेरे नबी के गोद में बैठ गई। आपने कहा आयशा तुम क्यों खुश हो? मादा यसुर्रु की कि अल्लाह के नबी में इसलिए खुश हो, आपने मेरी मगफिरत की दुआ की है। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सिर्फ आज मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैं अपनी उम्मत के हर नमाज के बाद मगफिरत की दुआ करता हूँ। किसी गम खुसार की मेहनतों का मैंने अजीब सिला दिया, जिसे मेरे गम ने गुला दिया उसे मैंने जी से बुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की मेहनतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। जिस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए सब कुछ कर दिया, हम भूल गए कौन सी उम्मत शराब पीने वाली, हराम की कमाई खाने वाली, माँ बाप को धक्के मारने वाली, ड्रग्स पीने वाली, ऐसी उम्मत के लिए सरकार मदीना हर नमाज के बाद मगफिरत की दुआ करते हो। अल्लाह जन्नत वालों को मेरे नबी के दीदार का मकाम देगा। इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी के दिल में होनी चाहे मेरे भाइयों। नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हम आशिक रसूल हो, उनका नौजवान नबी की मोहब्बत में जब सूरत की मार्केट में चलता हो, नजरें झुका झुका के चलता हो कि सूरत की एक एक चीज यूं कह रही हो, ये कौन आशिक रसूल जा रहा है, ये कौन नबी का गुलाम जा रहा है। हम तो अल्लाह के नबी को नमूना बनावे, अपने आंखों में हया का काजल लगाओ, अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो, अपने चेहरे को हुजूर वाला चेहरा बनाओ और अपने लिबास को हुजूर वाला लिबास बनाओ। अपने हाथों में अल्लाह के इश्क की हथकड़ियां डालो, अपने पैरों में अल्लाह ताला की मोहब्बत की बेड़ियां डालो, अपने गले में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का गुलूबन डालो। लंबे लंबे सजदे करके अपने माथों पे अल्लाह के सजदे का झूमर सजाओ, फिर देखो तुम कैसे अल्लाह के प्यारे लगोगे। अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, नबी भी हमसे मोहब्बत करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल में उतर जाए, ये दुनिया कुछ नहीं है। अरे मिट जाने वाली भी कोई सल्तनत होती है, डूब जाने वाला भी कोई उरूज होता है। जिस जिंदगी को मौत खा जाए वो भी कोई जिंदगी है, जिस जवानी को बूढ़ापा खा ले वो भी कोई जवानी है, जिस माल पे फक्र का डर हो वो भी कोई माल है, जिन इज्जतों के पीछे जिल्लतें हो वो भी कोई इज्जत है, जिन मोहब्बतों के पीछे नफरतें हो वो भी कोई मोहब्बत है, जिन घरों को उजड़ जाना हो, जहां मकड़ियों के जाले तन जाने हो, कुल्लु बैतिन व इन ताल सलामतुहा, बड़े बड़े महल जाकर देखो तो सही आज वहां मकड़ियों के जाले है। कोई पूछता नहीं है उनके नौजवानों, जब तुम्हारा जवान लड़का सूरत के कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उनके कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, बाइक पर बैठा होता है, बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्चों की तरबियत न की, बच्चे गलत सोहबत में आ चुके, गाना सुनता सुनता कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा, उसको पता है मेरी माँ की कब्र है, मेरे अब्बू की कब्र है, मेरी दादा की कब्र है, लेकिन किसी को फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अपनी औलादों को दीन पढ़ाओ। जिस कौम के नौजवान मर्द औरत मौसीकी के रसिया हो, बच्चे बच्चियां गाने सुनने के आदी हो जाए, माओ को आंखें दिखावे, बाप से बदतमीजी करे, बाजारों में सूद चले, नाप तोल के पैमाने गलत हो जाए, हुक्मरानों में जुल्म आ जाए और अदालतों में इंसान फरोख्त कर दिया जाए, चंद टिक्कों पर जालिम छूट जाए, मजलूम की हाय हाय सुनने वाला कोई न हो और इंसान बाजार में गंदे कीड़े की तरह रेंगता फिरता हो और मजलूम वहां पैसे के बगैर इंसाफ न ले सकता हो। अल्लाह ने इस दुनिया को दारे अमल बनाया है। अगर ये दुनिया अमल की जगह न होती तो मैं और आप कब से खिंजीर बन जाते, कब से कुत्ते बन जाते। सरकार मदीना की दुआओं से अल्लाह ने हमें बचाया है। जब मेरे नबी कुरान पढ़ने आएंगे, जन्नत दम बखुद, फरिश्ते दम बखुद, तमाम के तमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनते रहेंगे। फिर
फिर मेरा अल्लाह पूछेगा क्या इससे भी अच्छा सुनना है, कि अल्लाह इससे भी अच्छा हो सकता है, कि हाँ इससे भी अच्छा हो सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दारोगा रिजवान को कहेगा, जन्नत का फरिश्ता, जन्नत को संभालने वाला, या रिजवान इरफ़इल हिजाब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, ए रिजवान पर्दों को हटा, मेरे बंदों को मेरी मुलाकात करा, मेरे बंदों को मेरी जियारत करा। भाइयों, जन्नत की तमाम नियामतों में सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ताला का दीदार है, अल्लाह तबारक व तआला की जियारत है। अल्लाह होंगे सामने, पूरे बंदे अल्लाह के सामने होंगे, मेरा अल्लाह अपने बंदों को सलाम करेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें सलाम कहता है। क्या लज्जत होगी मेरे भाइयों, क्या चाशनी होगी, क्या मंजर होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक रिवायत के मुताबिक सूरे इनाम पढ़ेगा, एक रिवायत के मुताबिक सूरे रहमान पढ़ेगा, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे भाइयों, हमारे मस्जिद का इमाम अच्छी आवाज वाला जब सूरे रहमान पढ़ता है, दिल हिल जाते हैं, दिल के पर्दे हिल जाते हैं। आवाजों को बनाने वाला अल्लाह, कुरान जिनकी जान से निकला हो अल्लाह, जब कुरान पढ़ेगा उसकी लज्जत का म्यार आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसे मेरे भाइयों, मुझे सफर लंबा करना है, मैं बात को लंबी करना नहीं चाहता, आप बराबर बात को सुन रहे हैं। परवरदिगार आलम आपके मदरसे को खूब तरक्की अता फरमावे, मदरसे की पीछे जान को लगाओ, माल को लगाओ, अपने बच्चों को पाबंदी से पढ़ने भेजो। हमारा बच्चा गैर हाजिरी बिल्कुल न करे, बच्चे को पाबंदी कराओ। एक दिन की सबक की गैर हाजिरी 40 दिन की बरकत को खत्म कर लेती है। हमारे बेटे मुस्तकबिल के सितारे हैं, मुस्तकबिल के हीरे के हमारी औलाद। इससे मेरे भाइयों, हमारी माँ बहनों से मैं कहता हूँ, आप यहाँ पर्दे की हालत में हैं, अपने बेटों को हीरा बनाओ। आपकी दुनिया से जाने के बाद आपकी बेटे मुस्तकबिल के हीरे बनेंगे। आपकी कब्र में नजात का, आखिरत के कमाने का जरिया आपकी औलाद है। ये हमारी औलाद जन्नत भी है, जहन्नम भी है। औलाद की अगर हमने तरबियत न की, आज कितने ऊन में नौजवान लड़के रमजान के रोजे नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, शराब के आदी है, ड्रग्स के आदी है और नशों के आदी है, गुनाहों के आदी है, 24 घंटे फेसबुक पर चल लगे हैं। वो नौजवान लड़का जो रातों को बिस्तर पर सोया हो, रात को तहज्जुद के वक्त भरपूर 22 साल की जवानी में, 25 साल की जवानी में, सर्दी के मौसम में रज़ाई को एक तरफ करके अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता हो। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहाँ गए वो नौजवान जिनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हो। नौजवान लड़की पर्दे से बाजार में चलती हो, एक नौजवान लड़की बगैर पर्दे के सूरत के मार्केट में चलती है। आसमान ज़ेरो ज़बर हो जाता है, आसमान फटने को तैयार हो जाता है, जमीन टूटने को तैयार हो जाती है। देवर से भी पर्दा है, जेठ से भी पर्दा है, मेरे चचा के लड़के से पर्दा है, खालू के लड़के से पर्दा है और अपने फूफी के लड़के से पर्दा है। पर्दा करो, जिंदगी पर्दे में गुजारो। अपनी बेटियों को मोबाइल मत दो, ये मोबाइल नहीं है, ये सुलगता हुआ अंगारा है, ये सुलगता हुआ शौला है जो अपनी बेटी के ईमान को जला देगा। मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, अजीब अजीब बातें मेरे जहन में आती हैं, लेकिन वक्त लंबा हो जाएगा। मैं बात को खत्म करने के पहले 2 बातें कहता हूं। अपनी जिंदगी को संभल संभल के गुजारो। चारों तरफ आग ही आग है, चारों तरफ खून ही खून है, चारों तरफ फितने ही फितने हैं। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की लड़कियां गैरों के हवाले हो गई, गैरों के शमशान में जल गई। मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बच्ची, कलमा पढ़ने वाली, गैरों का शिकार होकर
शमशान घाट में जल गई, अपनी बेटियों की तरबियत करो, अपनी बेटी को दीनदार बनाओ। एक मर्द पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। उलमा ने लिखा है अगर मर्द कुदाल लेकर भी घर को गिराना चाहे घर नहीं गिरा सकता, अगर औरत एक सुई से अगर घर को गिराना चाहे तो पूरे घर को गिरा सकती है। औरत में इतनी बड़ी ताकत है। इसे मेरी माँ बहनों, जिंदगी में पर्दे की पाबंदी करो, आप नमाज की पाबंदी करो, रातों को जल्दी सोने की आदत डालो। तहज्जुद के वक्त माँ नमाज पढ़ती हो, शोहर नमाज पढ़ता हो, बीवी नमाज पढ़ती हो, घर के बच्चों में क्या दीन आएगा। उलमा ने लिखा है जब माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, माँ की जिंदगी में तकवा होता है, माँ की जिंदगी में नमाज की पाबंदी होती है, माँ पर्दे वाली होती है। वही माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है तो खाली माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, बल्कि माँ की जिंदगी में तकवा होता है तो माँ के नेक असरात औलाद के दिल में मुंतकिल होते हैं। खुदा न करे माँ बाजारों की आदी है, माँ फिरने की आदी है, 24 घंटे सीरियलें देख रही है, कार्टूनें देख रही है। वही माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है तो माँ की गलत जिंदगी का असर भी दूध के साथ औलाद के दिल में मुंतकिल होता रहता है। माँ दीनदार थी, बायजीद बुस्तामी बने, माँ दीनदार थी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बने, माँ दीनदार थी, साबिर किलियरी बने, माँ दीनदार थी, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बने। जब बंगाल का सफर करके पहुंचे हैं का माँ मुझे देखकर 80,000 लोगों ने, 80,000 मुसलमानों ने तौबा की है, 1 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। तो माँ ने कहा बेटा मुइनुद्दीन ये कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरी माँ का है। तेरी माँ ने कभी बगैर वुजू के तुझे दूध नहीं पिलाया है। मेरे बेटे सर्दी के मौसम में जब तू पेशाब करता था मैं वुजू करती थी, तुझे दूध पिलाती थी। मेरे बेटे मैंने 2 रकात पढ़ के तुझे दूध पिलाया है। जब माँ दीनदार हो तो औलाद दीनदार बन सकती है। इससे मेरे भाइयों घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करो। उठती जवानियां मत देखो, उठते जनाजे देखो, शादी की बारात मत देखो, मौत के मातम देखो। हम सबको मरना है, हम सबको कब्र में जाना है। मेरे भाइयों कब्र बड़ी खतरनाक चीज है, जो गया वो वापस नहीं आया। मैं कल पीठ हमारे अहमदाबाद में फेथ हॉस्पिटल में हमारे एक ताल्लुक वाले मागरोल से आए थे। जवान लड़के को जबान का कैंसर था। डॉक्टर जुबैर वाजा ने कहा मौली साहब उसकी पूरी जबान मैंने काट डाली है। उसकी जवान बीवी जो रो रही थी, जो तड़प रही थी, मेरा शोहर जिंदगी पर अब मुझसे बात नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको तंदुरुस्ती के दिन दिए हैं। तंदुरुस्ती अल्लाह की इबादत में लगाओ, रातों के रोने में लगाओ, लंबे लंबे सजदे करो। इन बूढ़े मर्दों को जाकर पूछो, उनको सजदा करने की तौफीक जमीनों पर नहीं होती। जब नौजवान जब जमीन पर सजदा करता है अल्लाह की कसम इतना मजा आता है। अल्लाह की मोहब्बत में सजदा करने का वो दिल। रमजान का महीना आ रहा है, लंबे लंबे सजदे करो, रमजान के रोजे रखो, रात को कयाम करो। सहाबा का मजमा बैठा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया मन यस्तक़बिलुकुम हल अंतुम तस्तक़बिलून। मेरे सहाबा देखो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तुम कहां जा रहे हो? सहाबा ने इधर देखा तो कोई नहीं, इधर देखा तो कोई नहीं। फिर आपने फिर कहा या अस्हाबी हल अंतुम तस्तक़बिलून माज़ा यस्तक़बिलुकुम। देखो कोई आ रहा है, तुम कहां जा रहे हो? सहाबा ने इधर देखा, इधर देखा, हुजूर कौन आ रहा है? हज़रत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह नज़ल अल वहयु, क्या वही उतरी? आपने कहा नहीं। या रसूल अल्लाह अहदर अदुबुन, क्या कोई दुश्मन तुम्हें दिख रहा है जो हमें न दिखता हो? कहा नहीं। तो कौन आ रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने रमजान का शानदार इस्तिकबाल किया। रमजान की आमद है। शकीक बल्कि फरमाते हैं रजब का महीना हवाओं की तरह है, शाबान का महीना बादल की तरह है, रमजान का महीना बारिश की तरह है। जब बारिश आती
आती हैं तो पहले हवाएं चलती हैं, फिर बादल आते हैं, फिर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती है। रजब के महीने में अल्लाह की रहमतों की हवाएं चलती हैं, शाबान के महीने में रहमतों के बादल छा चुके हैं। रमजान होगा, इदा दखल रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नह अबवाबुर रहमह व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम। अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे लॉक हो जाते हैं, शयातीन कैद हो जाते हैं। रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। बाजारों में घूमने नहीं आता, रमजान के महीने में अपने औकात बनाओ, अपने घर में रहो, मस्जिदों में रहो, कारोबार करो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो। रमजान मेरे नबी ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। तमाम अमल का बदला जन्नत है, रमजान का बदला अल्लाह तबारक व तआला है। क़ौल अल्लाहु तआला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बी व फ़ी रिवायतिन अना उजज़ा बी। अल्लाह फरमाते हैं रोजे का बदला मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। जन्नत में अल्लाह एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, रोजेदारों के लिए है। अल्लाह रोजेदारों को उसमें दाखिल करेगा जब मेरा अल्लाह जन्नत की नेमतें देगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। गर्मी के मौसम के रोजे हैं, सर्दी भी है, रोजे न छोड़े। मुआद बिन जबल फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे जिंदगी से प्यार था, इसलिए मुझे प्यार नहीं था कि मैं लंबे लंबे बंगले बनाता, मुझे दुनिया की चीजों से मोहब्बत थी, मुझे जिंदगी से इसलिए प्यार था कि अल्लाह तबारक व तआला मैं गर्मी के मौसम के रोजे रखकर प्यास की लज्जत को महसूस करता, अल्लाह के दीन की मशक्कत को करता। हज़रत उमर फरमाते थे, अगर मुझे गर्मी के मौसम के रोजे न मिले होते, प्यास की शिद्दत मुझे न पड़ती, तो मुझे जिंदगी में जीने का मजा न होता। रोजेदार को दो खुशियां है, लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंद फित्री, फरहतुन इंद लिकाई रब्बी। इफ्तार के वक्त कितनी खुशी होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। एक बार दुआ कर लो, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत बनाना। इफ्तार के वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। खजूर के मुंह में रखते वक्त दुआ कर लो, अल्लाह मेरा ये काम बना दे, मैं अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत बना, तू मुझसे राजी हो जा। क्या अल्लाह के अनवारात मौलाना कासिम नानूतवी फरमाते थे, हमारी गुनहगार आंखें अल्लाह की रहमत को उतरती हुई नहीं देखती। उन आंखों को जाकर पूछो जिनकी आंखें बनी हुई अल्लाह की मोहब्बत में, वो अल्लाह की रहमत मौसलादार अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे मेरे भाई आज से तौबा करके जाओ, हमारा जलसा बराए जलसा न हो। कुर्सियों पर बैठ गए, स्टेट लगा दिया, चले गए, नहीं नहीं, ये हमारा जलसा इनकलाब है, जिंदगियों के बदलने का जरिया है। मदरसे के पीछे खर्च करो, खर्च करो। अल्लामा अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बंबई की कॉन्फ्रेंस में लाखों इंसानों के मजे फरमाया था, अगर कोई इंसान अपनी सैलरी 10,000 है, 8,000 है, 2,000 है और अपनी सैलरी में से कुछ रकम हर महीने मदरसे में दे दे, तो उसका सबसे बड़ा फैसला तारीख 7 फैसला होगा। इससे मेरे भाइयों, हमारी रकम मदरसे में भेजे। ये हमारे असातिज़ा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से पैसे लाकर बच्चों को इनाम दे रहे हैं। अभी बच्चों को इनाम देना है, अभी जो इनाम मिलेगा अव्वल पोजीशन, दोम पोजीशन, सोम पोजीशन वालों को तो इनाम मिलेगा। मदरसे में तो 130 बच्चे हैं, उनको भी तो इनाम देना है। उनको अगर तुम छोटा सा टॉय दे दो, खिलौना, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह देगा, आप लोगों ही की बरकत से अल्लाह मदरसा चलाता है, अल्लाह दुनिया के मदारिस को चलाते हैं। हम हुकूमतों से भीख नहीं मांगते अल्लाह के सिवा। हमारे गरीब गरीब लोग खेतों में मजदूरी करके 1 रुपया 2 रुपया मदरसे में जमा कराकर हजारों उलमा पैदा हो गए, हजारों मुफ्तियाने किराम पैदा हो गए। अफ्रीका में गया, अफ्रीका में मैंने देखा तुम्हारी सूरत की एक पार्टी शेख इब्राहिम जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में कालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी औलादों को आलिम बनाया। वो अफ्रीका के जंगल जहाँ साइकिल नहीं चल सकती, पैदल जाना पड़ता है, वहां जाकर मुमतहिन इम्तिहान लेते हैं। अफ्रीका के काले बच्चे, सर पर टोपी नहीं, फटे हुए कपड़े हैं, जब कुरान पढ़ते अल्लाह की कसम तुम्हारा दिल रो पड़ता है। उन पैसे लगाने वालों को क्या अल्लाह देगा, क्या अल्लाह देगा? खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। रमजान
रमज़ान का महीना दावत का महीना है, रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, रमज़ान का महीना दुआ का महीना है, रमज़ान का महीना सखावत का महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सखावत रमज़ान में तेज हवा से भी ज्यादा हो जाती थी। सखी बनो बखील न बनो, सखी के साथ अल्लाह है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। सखी बनो बखील न बनो, सखी बनो बखील न बनो। सबसे पहले हमारा पैसा उलमा पर, मदारिस पर, अपने बच्चों की दीनी तालीम पर हमारा पैसा लगे। हमारा बेटा बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके पूरी दुनिया में दीन को फैलाने वाला बन जाए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपके भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमारे जलसे को कामयाब करे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बड़ी खुशी हुई, सफर में आने में बड़ी खुशी महसूस हुई। आपने अच्छी तरह प्रोग्राम को सुना। हजरत मौलाना बेहतरीन किस्म की अनाउंसरी करके, इनकलाबी अशआर पढ़ के हमारे दिलों की ज़मीर को गरमाया। हमारे बच्चों की तकरीर, उनके नातिया कलाम, बच्चों के सवालों जवाबात, बच्चों की तिलावत कलाम और हमारे उलमा मशगूली के बावजूद स्टेज पर रौनक अफरोज हुए आपकी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह तमाम को अल्लाह कबूल करे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मदरसे के मुंतजिमीन को, इसके पीछे असातिज़ा मेहनत करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को। अल्लाह उनके इल्म व अमल में, अल्लाह उनके रिस्क में, सेहत में खूब बरकत दे। अल्लाह आपके मदरसे को खूब तरक्की अता फरमावे। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए कुरान पाक की जो पहली जमात है, लक शुक्र कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लु व इलैहि यरजिउल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह खताया से दरगुजर फरमा, या अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह तेरा ताल्लुक़ हम सबको नसीब फरमा, तेरी ज़ात आली से होने का यकीन ज़िंदगी में पैदा फरमा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। हम बड़े गुनहगार हैं मेरे मौला, बड़े गुनाह किए हैं, खलवतों में, जलवतों में, आँखों से गलत देखा है, ज़बान से गलत बोला है, कानों से गलत सुना है, हाथों ने गलत चीज़ों को पकड़ा है, गलत चीज़ों को लिखा है, पैर गलत मजलिसों की तरफ चले हैं। ए रब्बुल आलमीन तुझे सब कुछ पता है। आप कितने अरहमुर राहिमीन हैं। इतने कसरत से गुनाह करने के बावजूद तूने हमारी आंखों की रोशनी को सल्ब नहीं किया, हमारे कानों का सुनना तूने बंद नहीं किया, तूने हमारी ज़बान को नहीं कटवाया, तूने हमारी ज़बान को सही सालिम रखा, हमारी तंदुरुस्ती को सही सालिम रखा। ये अल्लाह आप कितने मोहब्बत करने वाले परवरदिगार है। मेरे मौला हमें माफ़ फरमा दे। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें गुनाह न किए हो। सुबह उठते गए गुनाह शुरू हो जाते गए, रात को सोने तक तेरी नाफरमानियां होती रहती है मेरे मौला। एक रुकू ऐसा नहीं हुआ जिसमें तेरी मोहब्बत हो, एक सजदा ऐसा नहीं हुआ जिसमें तड़पना हो। मेरे मौला हमारे पास जो कुछ भी नहीं है तेरे फजल के सिवा, तेरी नबी की दुआओं के सिवा। या अल्लाह इस पूरे मजमे को माफ फरमा दे। मजमा, छोटे छोटे बच्चे, हमारे उलमाए किराम, हमारे भरपूर नौजवानी के जवान, हमारे बूढ़े हजरात, हमारी मस्तूरात आई है तेरी मोहब्बत में जमा हुई है, कुरान की निस्बत पर आई है, तेरी मोहब्बत में आई है। या अल्लाह तू उनका आना कबूल फरमा, इन बच्चों को मुस्तकबिल के सितारे बना। इस मदरसे के जलसे को कामयाब बनाने के लिए जिन हजरात ने जो जो मेहनतें की है, दुआओं के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपने माल के जरिए,
बच्चों की हौसला अफजाई की है, तमाम की जायद मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा, उनकी ज़िंदगियों को रोशन बना, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बना। मौला रमज़ान की आमद है, रमज़ान का शानदार इस्तिकबाल करने वाला हम सबको बना दे, हम सबको रोज़ा रखने वाला बना दे, रात को क़याम करने वाला बना दे। ये अल्लाह ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, अचानक की मौत से हमारी हिफाजत फरमा दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम शैतान से पनाह मांगते हैं, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारे दिल में ईमान का नूर भर दे, हमारे दिल में अमल का नूर भर दे, तेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, हमें आशिक रसूल बना दे, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत दिल में पैदा फरमा दे, एक सुन्नत को जिंदगी में लाने वाला बना दे, हमारी मस्तूरात को पर्दे का पाबंद बना दे, नमाज का पाबंद बना दे, अपने बच्चों की तरबियत करने वाली बना दे, अपने शोहरों की फरमा बरदार बना दे, ज़बानों की हिफाजत फरमा दे। ये अल्लाह इस पूरे जलसे को कामयाब बना दे, पूरे जलसे को कबूल फरमा दे। ये अल्लाह हमारी ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बना दे, मदरसे की तरक्की का ज़रिया बना दे, महल्ले में दीन के फैलने का ज़रिया बना दे। अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, नेक बंदों ने, अल्लाह सहाबा ने, बुजुर्गान दीन ने, तेरे नेक बंदे औलिया इज़ाम ने जितनी खैर की बरकतों की दुआएं मांगी हैं, हम भी तेरे सामने खैर की बरकतों की दुआ मांगते हैं। हमारे हक में, पूरी उम्मत के हक में और इस मजमे के हक में कबूल फरमा दे। जिन फितनों से, जिन गुनाहों से, बुराइयों से तेरे सामने पनाह मांगी है, हम भी पनाह मांगते हैं। हमारी और पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। हमारी दुआ को अपने फजल व करम से प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब गुनहगारों की दुआओं को रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।